2 घंटे की बारिश ने शहर कायद में निज़ाम ज़िंदगी मुतासर कर दिया। मूसलाधार बारिश के बायस नशीब इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। शहर की तबाहाली पर खुर्रम शेर जमान ने मुतल्लिका इंतज़ामिया को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। पहले अब्रे रहमत, फिर बारिश थमने की दुआ। चंद घंटों की बारिश से शहर कायद फिर पानी पानी हो गया। मूसलाधार बारिश के बायस कई इलाकों में पानी जमा रहा। पहले अब्रे रहमत और फिर बारिश थमने की दुआ। चंद घंटों की बारिश से शहर कायद फिर पानी पानी हो गया। मूसलाधार बारिश के बाइस मलीर, दुम्बा गोट, बैरिया टाउन, सदर, एयरपोर्ट, शाह फैसल कॉलोनी, यूनिवर्सिटी रोड, कैंट स्टेशन, सुरजानी, गुलशन हदीद, कयूमाबाद और कोरंगी समेत मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हो गया। वक्फे वक्फे से जारी रहने वाली बारिश के बाइस शाह फैसल तालाब का मंजर पेश करने लगा। बच्चे भी डुबकियां मारते नजर आए। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने भी बरसात से मुतासिरा इलाकों का दौरा किया और सिंध हुकूमत पर तनकीद की। आधे घंटे की बारिश के अंदर किधर है शहर का एडमिनिस्ट्रेटर, किधर है शहर का लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर कि जब ज्यादा बारिश आता है तो इस तरह हाल होता है कराची शहर का। उधर बारिश के बाद तिब्बत सेंटर, रीगल चौक, पटेल पाड़ा, लजबेला चौक, डेंसो हॉल पर पानी जमा हो गया। इसके अलावा लैक्ताबाद से तीन हट्टी और जहांगीर रोड से गुरु मंदिर जाने वाली सड़क भी बरसाती पानी में डूबी दिखाई दी। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं गरज चमक के साथ तेज़ बारिश हुई। मलीर, गुलिस्तान जौहर, गुलशने में मार, कोरंगी, एयरपोर्ट, रफ़ाए आम सोसाइटी समेत बेशतर इलाकों में बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर कायद में दोपहर को देखते ही देखते आसमान पर काले बादल उमड़ आए, जिसके बाद अब्रे रहमत बरस उठा। बारिश से एक तरफ गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई तो दूसरी तरफ शहरियों के चेहरे भी खुशी से खिल उठे। शहर के मुजाफाती इलाकों से शुरू होने वाला बारिश का सिलसिला वस्ती इलाकों में भी पहुंच गया और कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में सबसे ज्यादा बारिश सरजानी टाउन में 70 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इसी तरह नॉर्थ कराची में 49.5, फैसल बेस पर 11, औरंगी टाउन में 10, यूनिवर्सिटी रोड पर 9 और डिफेंस फेज 2 में 7 मिलीमीटर बारिश हुई। इधर डीजी मेट सरदार सरफराज ने मजीद बारिश की पेशगोई की है। कहा मानसून सिस्टम के असरात मशरिकी सिंध में दाखिल हो गए, जिससे कराची, हैदराबाद, ठट्टा, नवाबशाह, जैकोबाद, शिकारपुर, दादू और जामशोरों में बारिशें 25 सितंबर तक जारी रह सकती हैं। दूसरी जानिब बारिश के बाद शहर के बेशतर इलाकों में फीडर ट्रिप हो गए, जिससे बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। ताहम तर्जुमान की इलेक्ट्रिक के मुताबिक मुतासिरा इलाकों में बिजली की फराहमी का काम जारी है। शहर कायद में बारिश के बाद कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है। रिहायशी मकानात ज़ेर-ए-आब आ गए। सड़कें, दरिया और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। शहर के जख्मों का मदावा कौन करेगा? चंद घंटों की बारिश ने शहर के बड़े हिस्से को डबोकर रख दिया। जिले वस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाइस सैलाबी सूरत हाल ने जन्म ले लिया। नॉर्थ नाजमाबाद, पावर हाउस, नागन चौरंगी, न्यू कराची और सुरजानी टाउन और अतराफ के इलाके डूब गए। शादमान से आ रहा हूँ और शादमान से बहुत पानी भरा हुआ है, घुटनों घुटनों पानी है, जिसका कोई वो नहीं है कि हम क्या करें। बड़ी मुश्किल में मैं आया हूँ। गाड़ियाँ एक दूसरे से जाम हुई हैं, बुरी तरह ट्रैफिक जाम है सब। गाड़ी में मरीज बैठे हैं, पानी इतने यहाँ पे आपके सामने खड़े हैं, कितने परेशान हैं। मुझे तकरीबन 4 घंटे हो गए यहाँ पे खड़ा हूँ मैं। भाई गाड़ी बंद हो गई थी, अब अल्लाह अल्लाह करके गाड़ी स्टार्ट हो गई है और बस पानी निकालना है गाड़ी में से। बारिश के बाद सड़कें, दरिया और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। पानी घरों में दाखिल होने से रहमत जहमत बन गई। सड़कों पर खड़े पानी में गाड़ियां तैरती नजर आईं। मुख्तलिफ इलाकों पर गाड़ियां सड़क पर धंस गईं। शहरियों का कहना है कि बारिश की पेशगोई के साथ ही इंतजामात किए जाते तो ये सूरत हाल ना होती। गुज़िश्ता बारिशों में भी नाज़माबाद समेत जिला वस्ती के कई इलाके मुतासिर हो गए थे। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में आज वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा। बारिश के बाद बेशतर सड़कें पानी में डूब गईं। अहम शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक जाम रहा। पहले अब्रे रहमत और फिर बारिश थमने की दुआ। चंद घंटों की बारिश से शहर कायद फिर पानी पानी हो गया। मूसलाधार बारिश के बाइस मलीर, दुम्बा गोट, बैरिया टाउन, सदर, एयरपोर्ट, शाह फैसल कॉलोनी, यूनिवर्सिटी रोड, कैंट स्टेशन, सुरजानी, गुलशन हदीद, कयूमाबाद और कोरंगी समेत मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हो गया। वक्फे वक्फे से जारी रहने वाली बारिश के बाइस शाह फैसल तालाब का मंजर पेश करने लगा। बच्चे भी डुबकियां मारते नजर आए। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने भी बरसात से मुतासिरा इलाकों का दौरा किया और सिंध हुकूमत पर तनकीद की। आधे घंटे की बारिश के अंदर किधर है शहर का एडमिनिस्ट्रेटर, किधर है शहर का लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर कि जब ज्यादा बारिश आता है तो इस तरह हाल होता है कराची शहर का। उधर बारिश के बाद तिब्बत सेंटर, रीगल चौक, पटेल पाड़ा, लजबेला चौक, डेंसो हॉल पर पानी जमा हो गया। इसके अलावा लैक्ताबाद से तीन हट्टी और जहांगीर रोड से गुरु मंदिर जाने वाली सड़क बरसाती पानी में डूबी दिखाई दी।
एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर सिटी वार्डन्स बारिशों के दौरान ट्रैफिक की रवानी को बहाल रखने और पानी में फंसी गाड़ियों को निकालने के लिए सड़कों पर खदमात अंजाम देते रहे। शहर के दर्जन भर अंडरपासेस समेत 64 मकामात पर 2 शिफ्ट्स में 500 से ज़ायद सिटी वार्डन्स खदमात अंजाम दे रहे हैं। डायरेक्टर सिटी वार्डन राजा रुस्तम के मुताबिक ये रेन एमरजेंसी बारिशों के हालिया स्पेल के खात्मे तक बरकरार रहेगी। शहर कायद में बारिश के साथ ही मुर्तज़ा वहाब भी मैदान में उतर आए, मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और नकासी के कामों को मुआयना किया। मज़ीद इस रिपोर्ट में। शहर कायद में तेज बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल, मुर्तज़ा वहाब भी अपनी टीम के हमरा मुतहर्रिक हो गए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने बारिश के दौरान शहर के ज़िला वस्ती के मुतासिरा इलाकों का दौरा किया और नकासी आब के मुतालिक इंतजामात का जायजा लिया। मुर्तज़ा वहाब ने नागन चुरंगी, सखी हसन, हुसैनाबाद, करीमाबाद, मूसा कॉलोनी भी पहुंचे, जहां डिप्टी कमिश्नर, म्यूनसिपल कमिश्नर और दीगर हुक्काम से ब्रीफिंग भी ली। मैं SIDCL की इंतजामिया से एक बार फिर कहना चाहूँगा कि आपको इस जगह को एड्रेस करने के लिए एक बड़ी बॉक्स ड्रेन डालनी पड़ेगी। जब तक आप बॉक्स ड्रेन नहीं डालेंगे, यहाँ का जो नकासी का मसला है वो हल नहीं हो पाएगा। मुर्तज़ा वहाब ने MA जिना रोड, शाहीन कॉम्प्लेक्स, टावर और मुलहका इलाकों में भी गए और पानी की सूरत हाल का जायजा लिया। एडमिनिस्ट्रेटर ने नशेबी इलाकों से फौरी तौर पर नकासी आब की हिदायत जारी की। अब बात करेंगे महंगाई के हवाले से। ज़रूरियाती ज़िंदगी की अशिया ख़रीदना शहरियों के लिए ख्वाब बनता जा रहा है। महंगाई के तूफ़ान ने खाने पीने की अशिया ख़ुसूसन घी, तेल की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया। ब्रांडेड और खुला तेल और घी की कीमतों में कितना इजाफा हुआ, वसीम इफ्तिखार से जानते हैं। महंगाई के बोझ तले दबे गरीब आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा। घी और ऑयल की कीमतें 10 रुपए फी किलो तक बढ़ा दी गईं। रिटेलर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी फरीद कुरैशी का कहना है कि इजाफे के बाद घी और तेल की फी किलो कीमत 350 रुपए पर पहुंच गई है, जबकि 5 किलो घी और तेल का डब्बा एक माह के दौरान 37 रुपए महंगा होकर 1700 रुपए पर पहुँच गया है। खाने का खुला तेल एक हफ्ते में 25 रुपए महंगा होकर 300 रुपए फी किलो पर पहुँच गया। तेल और घी में इजाफे की वजह डॉलर महंगा होने को करार दिया जाता है। गैस और पेट्रोल और डॉलर के रेट बढ़ते हैं, उसके बाद हर चीज़ पे रेट मुतासिर करती है। इस तरह हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा इस वक्त मुतासिर हुआ है तेल और घी हुआ है। अब जो तेल 200 रुपये में मिलता था, अब वो 350 रुपये में फरोख्त हो रहा है। हुकूमती सतह पर डॉलर की कदर में कमी और रुपए के इस्तेकाम समेत दीगर इकदाम किए जाएं तो तेल और घी की कीमतों में कमी होगी, साथ ही आवाम को बढ़ती हुई महंगाई से भी निजात मिलेगी। कैमरामैन हसन इकबाल के हमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। महंगाई ने शहरियों को नाको चने चबवा दिए। सब्जी की कीमतों में कदरे कमी के बावजूद सब्जियां शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं वसीम इफ्तिखार। आसेब शहरियों का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। सब्जी सस्ती हुई मगर इतनी नहीं कि शहरी बाआसानी मतलूबा मिकदार में खरीद सकें। बाजारों में मेथी 200, मटर 360 और लहसुन 320 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा है। अदरक 400 रुपए से कम होने का नाम ही नहीं ले रही। टमाटर फी किलो 10 रुपए सस्ता होकर 90 रुपए, भिंडी 20 रुपए सस्ती होकर 140 रुपए किलो पर आ गई है। मगर सब्जियों की खरीदारी अब भी शहरियों के लिए आजमाइश बनी हुई है। पहले इतना महंगाई नहीं था, आजकल महंगाई। पहले सब्जी इतना नहीं महंगा था, दाल नहीं महंगा था और गोश्त नहीं था महंगा इतना। आजकल बहुत महंगाई है। बस दिन पे दिन हम पिसते जा रहे हैं, दिन पे दिन गुर्बत की लकीर से और मज़ीद नीचे होते जा रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जो सस्ती हो। यूँ समझ लो कि एक चीनी से लेकर पत्ती से लेकर और जितनी भी खाने पीने की चीज़ें सब महंगी हो गई हैं। हम लोग यहाँ पे गार्ड की नौकरी करते हैं, हमारी तनख्वाह 16,000 रुपये, ठीक है, जिसमें हमें रिहाइश भी करनी पड़ती है। अगला बंदा वो बोलता है कि मैं तो यही दूंगा। अब हम गुर्बत के उससे कारोबार है नहीं, काम है नहीं, कहीं पे भी जाते हैं तनख्वाह 10,000 12,000। शहरियों का कहना है कि बेरोजगारी, गुर्बत और कम आमदनी के बायस जिंदगी मुश्किल से मुश्किल तर हो चुकी है। ऐसे में अरबाब इख्तियार ने गरीब आवाम को महंगाई के रहमो करम पर छोड़ दिया है। हुक्काम महंगाई में कमी के लिए इकदाम करते हुए आवाम को रिलीफ फराहम करें। कैमरामैन इमरान के हमरा, वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। इंटरबैंक में डॉलर एक बार फिर 169 रुपये के करीब पहुंच चुका है। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक तलब बढ़ने पर डॉलर एक बार फिर महंगा और रुपया मजीद कमज़ोर हो गया है। कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर एक बार फिर से 169 रुपये के करीब जा पहुंचा। इंटरबैंक में डॉलर 27 पैसे महंगा होकर 168 रुपये 95 पैसे पर ट्रेड हो रहा है।
सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने अहम इक़दामात उठाते हुए बल्दिया उज़्मा कराची की तर्ज पर गार्बेज कलेक्शन फ़ीस लागू करने का फैसला कर लिया है, जिसके तहत महकमे को सालाना 5 अरब रुपए की आमदनी मुतवक्की है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह के ज़रिए सदारत इजलास में बोर्ड ने अपने क़याम के 7 साल बाद अवाम से फ़ीस वसूली का फैसला किया है। सिंध कैबिनेट ने 2 टैक्सेस की वसूली के लिए KMC को इलेक्ट्रिक के साथ मुआहदे की मंजूरी दे दी है। सूबाई हुकूमत का ट्रांसपोर्ट के एक और मंसूबे का ऐलान करते हुए 6 अरब रुपए मुख्तस करने की मंजूरी दी गई। कराची का मास्टर प्लान 2 सालों में मुकम्मल होगा। 33,000 टन से ज़ायद गंदम गोदामों में मौजूद है। नैब जारी करने की इजाज़त नहीं देगा। आज़ाद नहड़ियों की रिपोर्ट। की जेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। जियालों की हुकूमत ने सिंध में 13 साल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के 90 मंसूबे का ऐलान कर दिया। सिंध के डिविजनल हेडक्वार्टर्स में इंट्रा सिटी डीजल बसें चलेंगी। सिंध काबीना ने 250 डीजल हाइब्रिड बसों के लिए 6 अरब रुपए की बजट की मंजूरी दे दी। मंसूबा NRTC की जेर निगरानी चलेगा। रवां साल दिसंबर तक चीन से बसें पहुँचेंगी। इजलास में बताया गया कि 17 बड़े शहरों के लिए मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। कराची मास्टर प्लान 2024 में मुकम्मल होगा। इजलास में सफाई सुथराई और आग बुझाने के टैक्सेस की वसूली के लिए KMC को के इलेक्ट्रिक के साथ मुआहदे की इजाजत दे दी। महकमा खुराक ने अरकान को आगाह किया कि 33,000 टन से ज्यादा गंदम गोदामों में मौजूद है। नेब जारी करने की इजाजत नहीं देगा। वजीर आला ने इस ज़मन में नेब से बात करने की हिदायत की। सिंध काबीना ने फिशरीज, किसानों को सब्सिडी के तरीक़ेकार और असेंबली कवायद में तरामीम की भी मंजूरी दी। आजाद नोहिडो, सिटी 21। महकमा तालीम सिंध की जानब से 29,000 रुपये की महंगी तरीन डेस्क खरीदने की तफसीलात सिटी 21 सामने ले आया। 40% रकम टैक्सेस और ट्रांसपोर्ट पर खर्च होगी। बाकी 60% रकम से लाल शीशम की महंगी तरीन लकड़ी से डेस्क बनवाई जाएंगी। 30 सितंबर से डेस्क की स्कूल्स में फराहमी शुरू कर दी जाएगी। आज़ाद नहड़ियों की रिपोर्ट। स्कूलों के लिए 13 साल बाद डेस्कों की खरीदारी का मामला सामने आया तो अपोजिशन ने करप्शन के इल्जामात लगाए। हुकूमती वजाहतें भी सामने आईं। एक डेस्क 29,000 रुपए में कैसे खरीदी जा रही है। सिटी 21 भी मैदान में आया और मामले की खोज लगा ली। महकमा स्कूल तालीम के दस्तावेजात के मुताबिक सिंध सरकार इब्तदाई तौर पर 6 अरब रुपए की लागत से 1,50,000 डेस्कें खरीदेगी। 90,000 डेस्कें प्राइमरी और 50,000 सेकेंडरी स्कूल के लिए खरीदी जाएंगी। सिंध सरकार डेस्कें निजी कंपनी से शीशम की लकड़ी से तैयार कराएगी। 40% रकम वफाकी और सूबाई टैक्सेस और ट्रांसपोर्ट की मद में खर्च होगी, जबकि 60% रकम कंपनी को अदा की जाएगी। फर्नीचर की तरसील लाहौर, फैसलाबाद और इस्लामाबाद से की जाएगी। महकमा तालीम का कहना है कि अदालती हुकुम पर 17 मार्च 2021 को डेस्कों की खरीदारी की मंजूरी दी गई। 30 जून को कमेटी ने टेंडर मंजूर किया। कमेटी में साबिक वजीर तालीम सईद गनी, साबिक गवर्नर और वफाकी वजीर मुइनुद्दीन हैदर, IB सक्खर का नुमाइंदा और महकमा तालीम के अफसरान शामिल थे। महकमा तालीम का कहना है कि निजी कंपनी को रकम फर्नीचर की स्कूल तक मुकम्मल रसाई के बाद अदा की जाएगी। कंपनी रवामा 30 सितंबर से फर्नीचर की फराहमी शुरू कर देगी। आपको बताएं कि अब्बासी शहीद अस्पताल इंतजामिया ने न्यूरोसर्जरी के मरीजों को ना लेने की तरदीद कर दी और कहा कि इस हवाले से इंतजामिया की जानिब से कोई ख़त नहीं लिखा गया। अब्बासी शहीद अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि न्यूरोसर्जरी के मरीजों को ना लेने की खबर दुरुस्त नहीं। यहाँ आने वाले मरीजों को मुमकिन तौर पर तबी इमदाद फराहम की जा रही है। कोरोना वायरस के बायस पिछले 24 घंटों में 400 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। 5 मरीज जान से गए, जबकि शहर में मस्बत केसेस की शरह 8% रिकॉर्ड की गई। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक 556 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। 40 मरीज वेंटिलेटर्स पर ज़ेर इलाज हैं। शहर कायद में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। मजीद 5 मरीज जाँ बहक हो गए। शहर में कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए 75,85,376 अफराद को वैक्सीन लग चुकी है, जिसकी कल शरह 43.49% बनती है। आबादी के तनासुब और इजला के हिसाब से सबसे ज़्यादा वैक्सीन ज़िला जनूब में लगाई गई हैं, जिनकी तादाद 18,44,752 है। जिला इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुतादिद इमिग्रेशन काउंटर्स गैर फाल होने पर बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों को तवील इंतज़ार करना पड़ता है। कोरोना SOPs की नज़रअंदाज किया जाता है। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक जनाटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 12 में से सिर्फ 4 इमिग्रेशन काउंटर्स काम कर रहे हैं। इमिग्रेशन काउंटर्स की कमी के बायस हवाई अड्डे पर मुसाफिरों को शदीद रश रहता है। FIA की जानिब से मज़ीद काउंटर्स फ़ाल करने की दरख्वास्त ताहाल ज़ेर इल्तवा है।
रेलवे की मुमकिन निजकारी और मुलाजमीन की बरतरफी के खिलाफ प्रेम यूनियन मैदान में आ गई। कैंट स्टेशन पर एहतजाज के दौरान मुजाहरीन से यकजहती करने हाफिज नईम और दीगर ने भी शिरकत की। कहते हैं रेलवे की निजकारी किसी सूरत नहीं होने देंगे। पाकिस्तान रेलवे के मुमकिना निजकारी और मुलाजमीन की बरतरफी प्रेम यूनियन सरापा एहतजाज बन गई। कैंट स्टेशन पर मुजाहरे के दौरान मुजाहिरीन ने वफाकी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज नईमुर रहमान और MPA सैयद अब्दुल रशीद और दीगर अपने खिताब में वाज़े किया कि रेलवे की निजकारी किसी सूरत मंजूर नहीं। रेलवे की पॉलिसियों के खिलाफ किया, रेलवे मिनिस्टर की पॉलिसियों के खिलाफ किया। रेलवे मिनिस्टर ने आते ही बजाय इसके कोई पॉलिसी बनाता, उसने कहा जी रेलवे के अफसरान भी चोर हैं, रेलवे के मुलाजमीन भी चोर हैं, रेलवे सारी चोर है। तो उसने कोई पॉलिसी नहीं बनाई। अपने मंजूर नज़र लोगों को 8-8 लाख रुपये, रेलवे खसारे में 75 अरब के। एक तरफ रेलवे में सारे अपने रिश्तेदारों को, अजीज़ों को एडवाइज़र बना दिया। एहतजाजी मुजाहरे में रेलवे मुलाजमीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की और बरतरफ सरकारी मुलाजमीन की बहाली का भी मुतालबा किया। कैमरामैन इमरान खान के साथ आदिया नाज, सिटी 21। सिंध सरकार ने महकमा तालीम के छोटे ग्रेड के मुलाजमीन को अगले ग्रेड में तरक्कियाँ देकर जूनियर क्लर्क बनाने का फैसला कर लिया। डायरेक्टर तालीम कराची ने मुलाजमीन की स्क्रूटनी करने के लिए 6 रुकनी स्क्रूटनी कमेटी कायम कर दी। महकमा तालीम कराची के छोटे ग्रेड के मुलाजमीन के लिए खुशखबरी, सिंध सरकार ने 1 से 4 ग्रेड के मुलाजमीन को जूनियर क्लर्क के ओहदों पर तरक्कियाँ देने का फैसला कर लिया। FBI के डायरेक्टोरेट इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन ने कानकुनी और मादनियात सेक्टर पर भी एक्शन शुरू कर दिया। FBI के डायरेक्टर इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन ने कानकनी और मादनियात सेक्टर पर भी टारगेट कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टरेट जनरल INI ने कानकनी और मादनियात के सेक्टर की मुकम्मल जांच की है। इस जांच में कोयले को शामिल नहीं किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक सिंध में कानकनी और मादनियात के सेक्टर में 266 माइंस लीज जारी की गई है, जिनमें से एक भी सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक सिंध में कानकनी और मादनियात के शोबे में सेल टैक्स में रजिस्टर्ड न होने से कौमी खजाने को 26 अरब रुपए से जायद का नुकसान हुआ है। डायरेक्टर जनरल की हिदायत पर इस तरह की जांच तमाम सूबों में की जाएगी और मजमूई रिपोर्ट बनाकर इन लीज हासिल करने वाली कंपनियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अशरफ खान, सिटी 21। शहर कायद में तरक्याती कामों और बारिश के बायस 200 से ज़ायद CCTV कैमरे काम नहीं कर रहे। शहर के हसास और अहम मकामात पर कैमरे ख़राब होने की वजह से पुलिस को मुश्किलात का सामना है। पुलिस राय के मुताबिक शहर के 484 अहम मकामात पर 2265 कैमरे लगे हुए हैं। बेटा भी हमारा गया, गिरफ्तार भी हम हो रहे हैं। सानिया मेहरान टाउन फैक्ट्री में जाबाग नौजवान सैयद जवाद के लवाहिकीन ने इंसाफ के लिए अदलिया के दरवाजे पर दस्तक दे दी। जाबाग नौजवान के वालिद ने कहा कि सानहे में उनका बेटा जान से गया और पुलिस उनके भाई जफर को भी गिरफ्तार कर लिया। आप देखें, ये तो वहाँ पे ये जाहिर है उस फैक्ट्री में ये भी जॉब करते थे। बोलते हैं जी हम इनको इसीलिए रखा है कि इनसे मालूमात हासिल करेंगे, यही बोला गया हमसे। जाबाग नौजवान के वालिद ने दिहाइयां देते हुए कहा कि बेगुनाह लोगों का क्या कसूर है, वाकये के असल जिम्मेदारों को पकड़ा जाए। जो लेबर जिंदा बच गई है उनका कसूर ये था कि उनको जेल कस्टडी की जाए। मैं ये चाहता हूँ जो इलाके की पुलिस थी वो अपना यहाँ पर चालान पेश करे और इनको जो है रिहाई इनकी मुतफक्का हो। मेहरान टाउन फैक्ट्री केस में पुलिस ने फैक्ट्री सुपरवाइजर जफर को मुलजिम नामजद करते हुए गिरफ्तार किया था। मुलजिम जफर फैक्ट्री में जाबाग नौजवान सैयद जवाद का चाचा है। कैमरामैन हमजा राजपूत के उमरा, मुमताज जमाली, सिटी 21। सुप्रीम कोर्ट ने PECHS ब्लॉक 6 महमूदाबाद नाले को चौड़ा करने से मुतालिक KMC को ND यूनिवर्सिटी से फिजिबिलिटी रिपोर्ट लेकर जमा करवाने का हुक्म दे दिया। कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन अहमद पर मुश्तमिल बेंच ने केस की समाअत की। सिंध सरकार ने कराची के 3 असिस्टेंट कमिश्नर्स समेत सूबे के 6 असिस्टेंट कमिश्नर्स के तकर्रुर तबादले कर दिए। महकमा SNGDA ने नोटिफिकेशन के मुताबिक AC गुलबर्ग इम्तियाज़ मोहसिन AC गार्डन तैनात हुए, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर गार्डन शरीना गुलाम मुर्तज़ा जुनेजो को ओहदे से हटा दिया गया। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की शुएब अहमद मलिक और म्यूनसिपल कमिश्नर गुलाम सरवर ने कहा है कि 5वें मानसून स्पेल में भी बल्दिया शर्की की महकमा जात मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। अफसरान और अमले की कोशिशों से सूरत हाल बतदरीज बेहतरी की जानिब गामजन है।
कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की मैनेजिंग कमेटी ने मुतफ़िका तौर पर मोहम्मद इदरीस को 2021 और 22 के लिए KCCI के सदर को मुंतखब कर दिया। सिर्फ कराची के मसाइल बल्कि पूरे पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल इस वक्त बहुत गंभीर होते चले जा रहे हैं। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनकी वजह से बिज़नेस कम्युनिटी बहुत परेशान है। और जैसा कि आपके इल्म में है कि 57% पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफा कराची ने किया है और कराची चैम्बर का और उनके कायदीन और हमारे मरूम कायद सिराज कासिम तेली साहब का जो मोटिव था कि जी बिज़नेस कम्युनिटी की सर्विस करनी, पब्लिक सर्विस करनी है, बिज़नेस कम्युनिटी को सर्विस प्रोवाइड करनी है और उनके जो मसाइल हैं उनको हल करना है। बरामद कुनंदगान के मसाइल कम करने के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला। वजारत तजारत ने 6 अरब रुपये के रिफंड्स जारी कर दिए हैं। मुशीर तजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद ने कहा है कि ये रकम ड्यूटी ड्रॉबैक की मद में फराहम की गई है। हुकूमत ने बरामद कुनंदगान के मसाइल के हल के लिए बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत 5 अरब 40 करोड़ रुपये के रिफंड्स टेक्सटाइल और 60 करोड़ रुपये नॉन टेक्सटाइल शोबे को पेश किए गए। थर्ड CONS हॉकी टूर्नामेंट में वापडा ने पाकिस्तान एयरफोर्स को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी है। मारी पेट्रोलियम ने पोर्ट कासिम को आउट क्लास कर दिया। अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम में इवेंट के तीसरे रोज़ पाकिस्तान वापडा ने पाकिस्तान एयरफोर्स को दिलचस्प मुकाबले के बाद 2 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।